हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं एक नई थीम के साथ आपके सामने आया हूं, क्योंकि भाई आप थीम देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। थीम क्या है? जागो, मेधावी विद्यार्थी के अभिभावक जागो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तीन एंटिटी इस पूरे वीडियो का हिस्सा है। एक है टीचर यानी हम, दूसरे हैं जागो, जागो के नीचे क्या है? अभिभावक ये, और तीसरा है विद्यार्थी। तो इसमें हम चर्चा करेंगे क्या तीनों के तीनों सोए हुए हैं या तीनों जागे हुए हैं, या कौन सोया हुआ है, किसको जागने की आवश्यकता है, ये सब चीजें देखेंगे। और किसके लिए? किसके लिए भाई? देखो, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय, रिम्स, देहरादून, आर के मिशन और नेत्रहाट, और भी 3-4 तरह के स्पेशल स्कूल्स हैं जिनमें पढ़ने से बच्चे के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से सारे बच्चे पढ़े हुए 100% कामयाब होते हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर बच्चा बाहर से किसी स्कूल से पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा वहां से, उसके चांस 40% है कामयाब होने के, तो इनमें से 140% है। मतलब सीधा सीधा इसको मैं और साधारण कर दूं, अगर किसी बाहर के स्कूल से एक बच्चा कामयाब हो रहा है तो इनमें से 200 कामयाब हो रहे हैं। ये रेशो है। तो सीधे सीधे से मतलब ये समझो इसको कि यहाँ से फेल होने के बच्चे के करियर वाइज फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम जो बात करेंगे आज, जागने वाली बात पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। साथ में मैं आपको बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और यहाँ से आपको, क्योंकि आपकी मंजिल क्या है? मंजिल है आपकी इन स्कूल्स में बच्चे को भेजने की। और मुझे लगता है सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा इन स्कूल्स में चला जाए, सबका ही सोचना ऐसा है, सोच सब रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना है, कुछ आराम से खटिया पे लेट के सोच रहे हैं, अपना सपनों में सोच रहे हैं, और कुछ वास्तव में ही इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स, हमारे अभिभावक, वो हर जगह ट्राई करते हैं, वो हर जगह कोशिश करते हैं कि ये मिल जाए, ये कोर्स मिल जाए, और कुछ सिर्फ और सिर्फ बस सोच रहे हैं। तो देखो भाई, देखो मैं कहता हूं कि भाई जागो जागो। देखो अभी क्या है, अभी सबसे पहले देखो ये एग्जाम की डेट कब है। इन जितने भी मैंने आपको एग्जाम लिखे, यहां लिख देता हूं मैं दोबारा। एक है आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, ऑल इंडिया सैनिक, जेएनवी, एनवीएस, नेत्राट विद्यालय। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर कोई इसमें रह गया हो तो ये मोटे तौर पे हमारे पास स्कूल है। और इनकी सबकी एग्जाम की डेट क्या है भाई? एग्जाम की डेट है सबकी दिसंबर, क्या है भाई आपकी? दिसंबर ओब्लिक जनवरी 2023 और 24, मतलब अब से 2 महीने बाद ही। ठीक है, तो जैसे देखो हम लोग, ये मैं ये अनुभव कैसे शेयर कर रहा हूं, जो हमारी टीम है उनसे बात होती है, उनके पास लगभग दिन में हमारे पास 40 से 50 कॉल आ जाते हैं। 50 तो मान के चलो आ ही जाते हैं, 50 कॉल पेरेंट्स के आ जाते हैं। सर बच्चे को तैयारी करानी है। अच्छा ठीक है, बच्चे को तैयारी करानी है भाई, समय कितना है? समय है 2 महीने, समय है 2 महीने बच्चे को तैयारी करनी। फिर चलो ठीक है, बच्चे को तैयारी करानी है, समय है 2 महीने, साथ में उसके साथ एक वाक्य और निकल के आता है। वाक्य क्या है? वाक्य है, बहुत बहुत ही सुंदर वाक्य है, आप सुनेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। देखो ऐसा भी होता है, आप सुन के खुश, मतलब आपको झटका लगेगा। पहले तो एग्जाम को टाइम कितना बचा? 2 महीने। और फिर आता है बच्चे को तैयारी करानी है, साथ में एक एडिशनल वाक्य हमारे अभिभावक की तरफ से आता है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर भी है, कमजोर भी है। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपको अब पता चला बच्चा पढ़ने में कमजोर है? आपको एग्जाम के 2 महीने पहले पता चला बच्चा पढ़ने में कमजोर है? नहीं, आपको पता पहले से ही था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बच्चा कमजोर नहीं है, आप है लापरवाह। सबसे पहले तो इसको हटाओ। बच्चा तो ठीक है, बच्चे को तो अगर आप 6 महीने 7 महीने पहले तैयार कराते तो मजबूत हो जाता वो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कमजोर है, आपको मजबूत होना होगा। जागने का पॉइंट नंबर 1, तो जागो अभिभावक जागो। सबसे पहले तो आपको यहां जागने की आवश्यकता है, बच्चे के ऊपर मत मढ़ो ये बात कि हमारा बच्चा कमजोर था, कमजोर है। बच्चे सारे अच्छे हैं, कोई कमजोर नहीं, आप है लापरवाह, आप है ढीठ टाइप के।
ठीक है, इस तरह से आपको ये पहला तो ये है, समझ गए, आपको ये जागना होगा सबसे। पेरेंट्स तो देखो भाई, क्योंकि भाई बच्चे का भविष्य चला जाता है और फिर देखो ये बातें नहीं होती, तो पेरेंट्स को जागना होगा सबसे पहले तो ये है। दूसरा चलिए ठीक है, अब 2 महीने हैं, 2 महीने भाई 2 महीने में क्या हो सकता है बेस्ट, आप ये देखो ना, फिलहाल हम इस पे आते हैं 2 महीने में बेस्ट क्या हो सकता है। भाई 2 महीने में आप सोचो कि जो बच्चा 9 महीने से तैयारी कर रहा है, 9 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके जितने मार्क्स ले आएगा क्या 2 महीने वाला? बिल्कुल भी नहीं ला सकता। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि 2 महीने में बेस्ट क्या हो सकता है। 2 महीने में भाई बेस्ट हो सकता है ये, 2 महीने में बेस्ट हो सकता है, उसको कोई भी स्टडी मटेरियल दिला के फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए उसको तैयारी में लगा दो, ठीक है। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल उसको देके बेस्ट स्टडी मटेरियल से तैयारी करा दो उसको, बस, ठीक है। अभी 2 महीने में ये हो सकता है। और हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं सर बार बार घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे थे, सर हमारा कोर्स, मैं घुमा फिरा के तो मैं एक ही बात कहता हूं, बस मैं घुमा फिरा के एक ही बात कह रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं है आपका। क्या कह रहा हूं घुमा फिरा के एक ही बात? जाग जाओ, जागो, बस मैं कह रहा हूं किसी तरह पढ़ लो, बस किसी तरह कोई भी कोर्स ले लो। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने वाले कोर्स को क्यों कहते हैं कि ये ले लो, क्योंकि ये बेस्ट है ना। मैं आपको बेस्ट ही तो सजेस्ट करूंगा ना, मैं आपको ये तो नहीं कहना कोई कूड़ा करकट कहीं से भी उठा लो और 200-300 रुपए का कोई पैक ले लो। भाई 200-300 रुपए का पैक तो फिर आपको वो 200-300 रुपए का पैक है वो 2-2.5 नंबर देगा आपको, वो 2-2.5 नंबर आएगा। इससे अच्छा तो ना ही ले लो भाई, इससे अच्छा तो ना ही ले लो, वो बेस्ट है, फिर उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अब ये मत सोचो कि मेरे बच्चे का सिलेबस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपने 500-700, अब यूपी सैनिक का स्कूल है भाई, यूपी सैनिक है भाई, 1000 रुपए का तो उसका फॉर्म है, 1000 रुपए का तो आपने फॉर्म भर दिया, पेपर दिलाने भी जाओगे, ठीक है, वहां पे भी लगा लो आप 1000 रुपए, तो 2000 रुपए तो आप खर्च कर भी चुके हो, 2-3 हजार रुपए तो आप खर्च करोगे भी। जब आपने 2-3 हजार रुपए खर्ची कर लिए तो उनको पूरा मिट्टी में ना मिल जाए वो, इसलिए उसको बच्चे को वहां प्रयास करके भेजो, उसके काम आएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो यहां जागने की आवश्यकता है अभिभावक को, कहा कि ये 2 महीने में आपको एक डिसीजन लेना है। अब इसमें समय बर्बाद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। आप ये मत समझो कि नहीं हम तो बर्बाद करेंगे, बर्बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसमें तो आपको फिर आपका ही नुकसान होगा, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, जरूरत किसकी ज्यादा है? जरूरत, ठीक है, जरूरत भाई सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे किसका हो रहा है? 3% है यहाँ पे, देखो मैं बार बार कह रहा हूं 3 है। एक है पेरेंट्स, दूसरा है टीचर, और तीसरा है स्टूडेंट। आप ये देखो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में कौन जा रहा है? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि अगर इस कोचिंग का ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, इसका कोर्स हम खरीद लेंगे तो इसको फायदा हो जाएगा, ये सोचता है फायदा हो जाएगा, ठीक है, ये सोचता है कि भाई कोचिंग वाले अगर इनका कोचिंग तो अपने फायदे की सोच रहे हैं। फिर दूसरा, भाई बच्चा तो पेरेंट्स का है तो उसको तो कुल मिला के उसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसको पैसे देने हैं, पेरेंट के ही पैसे देने हैं। लेकिन मुझे इस जो ये नादान बच्चा है इसका समझ नहीं आ रहा, मुझे ये कहाँ है इनमें सब चीजों में, इसका क्या कसूर है, इसको क्या होना चाहिए, इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई इसका तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, समय वेस्ट हो गया तो नुकसान है, ये कम तैयारी के साथ जाएगा तो नुकसान है, आखिरी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नुकसान है। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान में ये शख्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान में ये है, सबसे नुकसान में ये प्राणी है, ठीक है। और इसका नुकसान कौन इसको कम कर सकता है? इसको ये 2 कम कर सकते हैं, ये 2। इसमें सबसे मेन जिम्मेदारी किसकी है भाई? ऊपर वाले की है सबसे मेन तो, ठीक है, इसकी नहीं है, ये तो मात्र एक सारथी है भाई। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो जैसे भाई बच्चा मान के कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फैसले तो इसको लेने पड़ेंगे। तो इस बात का भी आपको इस बात में भी जागना पड़ेगा कि चारों तरफ से अगर देखें तो नुकसान ना डिसीजन लेने का पेरेंट्स का ही हो रहा है, बच्चे का ही हो रहा है। अकेडमी का सबसे लास्ट में नुकसान होता है। देखो अकेडमी की कैपेसिटी कितनी होती है भाई, अकेडमी की मान के चलो हमारे यहाँ हॉस्टल कैपेसिटी है, हॉस्टल कैपेसिटी में यहाँ पे कितनी है? 100। इस बार का जो हमारी इनटेक रहेगा, इस बार का जो हमारा इनटेक रहेगा आने वाले, अब उसके लिए हमारे 100 एडमिशन रहेंगे टोटल, बताओ, ठीक है, 100 एडमिशन रहेंगे तकरीबन 60 to 65 अभी हमारे फुल हो चुके हैं, 65 के आसपास अभी मतलब बुक हो चुके हैं 65। तो आप ये मत समझा करो कि ठीक है इनको तो हॉस्टल में एडमिशन भरने हैं, वो तो सब चीज होती है भाई, खुला ही इंस्टीट्यूशन इसलिए है, वो तो करना ही है।
लेकिन 65 हो चुके हैं, तो क्या पूरे भारत में 140 में से हम लोगों को 65 एडमिशन 100 एडमिशन नहीं मिलने वाले? बताओ, आप खुद भी सोचो। तो हमारा तो देखो होना ही है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये बच्चा है ना, बच्चे को सही एकेडमी मिलना बहुत जरूरी है, सही एकेडमी मिलना बहुत जरूरी है। उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलना जरूरी है जहां से वो प्रॉपर एकदम तैयारी कर पाए और उसका नुकसान ना हो, उसको सही मिले। ऐसा देखता हूं मैं कि अपना बच्चा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, जो बैल जो जोत देते हैं हल में, उसको ऐसे जोत दिया, बस कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा, आखिरी में फुस। तो आपको इससे बचना है, ठीक है भाई। तो देखो ये कैपेसिटी है। तो ऐसे में हमारे अभिभावक को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सिर्फ अपने से मतलब रखना पड़ेगा। उनको ये देखना है कि मेरा उनका मेन टारगेट क्या है। अभिभावक का मेन टारगेट है सिलेक्शन लेना, ठीक है, मेन टारगेट सिलेक्शन लेना है, ठीक, मेन टारगेट सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन अगर मेन टारगेट है तो उनका ध्यान सिर्फ इतना इस बात पे होना चाहिए कि उनके बच्चे को कहां से बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, कहां से बिल्कुल कंपटीशन की एजुकेशन मिलेगी, ताकि वो सैनिक स्कूल का पेपर निकाल ले। इधर उधर की बातों पे ध्यान रखोगे, इस एकेडमी के का कोर्स का बिक जाएगा, फायदा हो जाएगा, इसके एडमिशन हो जाएंगे, ये ऐसे कर लेंगे, इनका बिजनेस, अगर इस चीजों में घुस गए आप, फिर तो समझ गो कि फिर आपने अपना क्या सोचा, फिर आपने अपना तो कुछ सोचा ही नहीं। तो आपको मेरा ये एक और अनुरोध है, सिर्फ अपने पे फोकस करो ना। आपके बच्चे को सही एजुकेशन कहाँ मिलेगी, जहां एजुकेशन वो उसका क्या फायदा होगा एकेडमी का, उनका क्या फायदा, वो तो सबके अपने अपने है, लेकिन आपके बच्चे को एजुकेशन कहाँ मिलेगी सही, मेन मोटिव तो ये होगा ना। तो तीसरा भाई ये पॉइंट ये निकल के आ गया कि फोकस ऑन योर सेल्फ, पेरेंट्स को फोकस ऑन योर सेल्फ रखना है। और चौथा भैया टाइम से जागना तो पड़ेगा, देखो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं, चारपाई पे लेट के उस बच्चे को सैनिक स्कूल के सपने दिखा के ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और ये जो कहते हैं सैनिक स्कूल से ही बच्चा, एक और मैं देखता हूँ आजकल एक पॉइंट हो रहा है, क्या सैनिक स्कूल से पढ़ के ही बच्चा कामयाब होगा? क्या और स्कूल से भी तो बच्चा कामयाब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, बच्चा तो अब आप ऐसे भी देखते हैं कि रिक्शा वाला बच्चा भी IAS बन जाता है, बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं। तो अब फिर सवाल क्या है कि सैनिक स्कूल से, भाई सही बात है, लेकिन अगर सैनिक स्कूल में से 1000 बच्चे पढ़े हैं तो 900 कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अदर नॉर्मल स्कूल से पढ़ रहे हैं 1 लाख पढ़ रहे हैं तो 10 कामयाब हो रहे हैं आज की डेट में, ये है फर्क बस। कामयाब तो यहाँ से भी हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ से 1000 में से 900 हो रहे हैं, यहाँ से 1 लाख में से 10 हो रहे हैं, बस ये फर्क आ रहा है। अब आप देख लो, अब आपका 1 लाख में 10 क्या परसेंट है, मतलब ये तो इसको इसलिए ना ही कह देते हैं, बस इसको इसलिए हाँ कह देते हैं, ये फर्क आ जाता है दोनों में, ये मेन फर्क है। इस फर्क को भी आपको जानना होगा। क्या आपको बच्चे को इसमें कष्ट होगा? भाई देखो बिल्कुल पेरेंट्स को कष्ट होने वाला है। अगर मैं यूपी सैनिक स्कूल की बात करूं भाई, 35,000 रुपए फीस तो है देखो साल की, ठीक है। मिलिट्री RMS की भी कम ही फीस है, RMS की भी 50,000 के आसपास है, पर लेकिन और भी जो और स्कूल्स हैं, फिर इनमें बच्चे का करियर बनना भी तो तय है ना, ये सब चीजें भी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो जो मेरा मकसद था आज का यही था, जागना होगा, पेरेंट्स को जागना होगा बिल्कुल। और अभी समय, अभी 2 महीने बाद तो देखो पेपर हो ही जाएगा, 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, फिर आपके पास वो मौका चला जाएगा। बच्चा एक बार कक्षा 7 में आ गया, फिर वो उसके पास मौका कब आएगा? फिर 7 के पास सीधा 12वीं के बाद मौका आएगा। फिर 5 साल वैसे भी आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो पेरेंट्स सोच रहे हैं नहीं अभी सर में दर्द नहीं लेना है, अभी 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद 5 साल आप रेस्ट में, फिर आप अपना भजन जपने में आप लग जाना। वो 5-6 साल आपको बढ़िया बढ़िया एकदम योग करने का मौका मिलेगा, कुटिया में बैठ जाना, उसमें जाने का मौका मिलेगा। तो 5-6 साल का ये मौका भी है, ठीक है। आप इसको भी फिर ध्यान रखना भाई। तो कुल मिला के ये अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर आप अभी नहीं जगते, अभी बच्चों को आपको परवाह नहीं है, अगर आप अभी उनके लिए इतने केयरफुल नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता फिर आपका क्या दायित्व रहा। एक फंडामेंटल, हाँ एक बार और बता दूं मैं आपको, एक देखो, एक तो होता है हमारा फंडामेंटल राइट, हर बच्चे का अधिकार है उसको शिक्षा मिले 6 से लेकर 14 साल तक। आर्टिकल 21A, संविधान के आर्टिकल 21A में यह है, लेकिन साथ में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल, टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। तो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इसके अंदर पता है अब क्या लिखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा पेरेंट्स दिलाएंगे।
ये लिखा है, मतलब माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएं, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट तो सरकार का है, वो तो ये हो गया 21 में, लेकिन 11वीं जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा करना, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि लुक एट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक सीमित मत रहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये है कि आपको अपने बच्चे को जितनी हो सके इतनी ही शिक्षा आप उसको दिलवाइए, इतनी अच्छी तैयारी कराइए, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजिए, तभी आपके बच्चे का कुछ रास्ता खुलेगा, भविष्य का कुछ खुलेगा। और फिर भी इतना आसान नहीं होता कि आप सोचो कि इतना आसान हो जाता है। भाई बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल होता है। देखो, एक प्रकार से बिजनेस से भी बड़ी चीज होती है आज की डेट में बच्चे को एजुकेट करना। और मेरा अनुभव यही है कि भाई अब पेरेंट्स सभी इस बात को समझ गए होंगे। अगर मेरी कोई बात आपको, हो सकता है पेरेंट्स को कई बात गलत लग जाती है, क्योंकि सही बात थोड़ी सी लगी जाती है इस तरह की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जागना तो आपको होगा। धन्यवाद।